हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के डाउनफॉल के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा, जो कि एक फैमिली व्लॉगर हैं। एक टाइम ऐसा था जब गौरव की व्लॉगिंग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल, डाउन टू अर्थ, होलसम व्लॉग्स हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप लोग देखोगे तो गौरव के जो व्लॉग्स हैं या उनका इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा है, उनमें डाउनफॉल आ रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ़ व्यूज़ अगर आप पहले के व्लॉग्स में देखोगे, मेनली लॉकडाउन के टाइम के व्लॉग्स, उनमें नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लाइक 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ हैं। लेकिन अब अगर आप रिसेंट की वीडियोज़ उठा के देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं हो रहा है। एंड इसके पीछे भी बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड गौरव की कंट्रोवर्सीज़ को लेकर उसके चैनल के व्यूज़ पे डिफरेंस दिख रहा है। एंड एक रीज़न जो मैंने पर्सनली फ़ील किया, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को लगता है कि नहीं। एंड वो रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ भी नया लेके आते हैं, कुछ भी मार्केट में नया देखते हैं, तो हम उसके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं। बट बाय द टाइम उस चीज़ की जो ब्राइटनेस है वो फेड हो जाती है, वो चीज़ हमें बाद में इतनी अच्छी नहीं लगती है। सो यही सेम चीज़ फ्लाइंग बीस्ट के साथ भी हुई है। जब गौरव ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब लोगों को उसकी लाइफ़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड जैसे जैसे लोगों को उसकी लाइफ़ के बारे में सब कुछ पता चलता गया, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया, क्योंकि अब ऑलरेडी उनको उसकी लाइफ़ के बारे में सब कुछ पता है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो जानने के लिए उसके व्लॉग्स को ज़्यादा देखेंगे या ज़्यादा वेट करेंगे। तो ये वन ऑफ़ द रीज़न है। गौरव ने अपने कंटेंट में बहुत सारे चेंजेस किए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फिटनेस, एविएशन, व्लॉगिंग, देन व्लॉगिंग के साथ साथ ही लॉ में भी एडमिशन लिया था। एंड एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि गौरव तनेजा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में एडमिशन लिया था, एंड अब उस लॉ का क्या हुआ। एक तो उन्होंने लॉ में एक सीट ख़राब की, एक बच्चे का फ्यूचर बन सकता था, लेकिन उन्होंने वो चीज़ भी ख़राब कर दी। अगर उन्हें करना ही नहीं था तो एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, एटलीस्ट एक सीट तो नहीं ख़राब होती। एंड उसके बाद अगर एडमिशन लिया भी तो अब उसके व्लॉग्स में आप लोग देखोगे तो कोई भी डिस्कशन ही नहीं है लॉ के बारे में। और ये डिस्कशन कब से कम हुआ है, जब ये लोग स्मार्ट जोड़ी में गए थे। एंड आप लोगों को याद होगा, होटल रूम में गौरव ने अपने सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स दिए हैं, और अब उसके बाद कोई भी डिस्कशन ही नहीं है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या कॉलेज जाना है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एंड ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आप लोगों को याद होगा तो गौरव ने हैशटैग देश का धोनी कैंपेन शुरू किया था, एंड जिस तरीके से वो स्टार्ट हुआ वो उतनी ही बुरी तरीके से फ़ेल हो गया। एंड फेल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा गौरव ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोगों का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया, बिल्कुल ही ओपोजिट आया। गौरव को लग रहा था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एंड अब अगर आप रिसेंट कंटेंट देखोगे गौरव का, तो वो मोस्टली क्रिकेट से रिलेटेड ही है। व्लॉग्स देख लो उसके, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखो, पोस्ट देखो, वो सारे क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये बिहेवियर, ये कंटेंट। एंड नाउ पीपल स्टार्टेड सेइंग कि गौरव के पास अब कंटेंट की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो MS धोनी का नाम यूज़ कर रहा है अपने वीडियोस पे व्यूज़ लेने के लिए। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उसके रिलेटेबल कंटेंट की वजह से उसके साथ जुड़े हुए थे, उसे पसंद करते थे। एंड अब जब जो कंटेंट है वो क्रिकेट पे शिफ्ट हो गया है, तो लोग उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। 3-4 दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, जहाँ पे गौरव ने काफ़ी सारी रील्स बनाई, एंड उन रील्स की वजह से लोगों का रिएक्शन बहुत बुरा आया। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रिएक्शन दिखाऊंगी, एंड देन वी विल डिस्कस कि क्या हुआ था। Anyway, you don't have content now. You keep on going these things only. Earlier it was fun, now do not feel like watching your vlogs. Shame on you. You are showing your true colors. With this popularity and following, you should not be making fun of other nation who loves cricket. पहले ये आदमी अच्छा कंटेंट बनाता था, कभी फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स, कभी फिटनेस कंटेंट। अब इसको व्यूज़ के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। This was such a shameless video. Players in Olympics are sharing national flag and showing respect to Pakistan. And look at you, creating hate. Shame, buddy. You have changed after getting fame. Feel sorry for you. I'm unfollowing you for useless content. Following you since COVID days, you are not same person. Now changed a lot. You are disrespecting your viewers emotionally. Now unfollowing you. Content के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है। Another day of doing weird things to grab audience attention. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, एंड पीपल आर वेरी अपसेट विद गौरव। एंड इसके पीछे रीज़न है ऐसा हुआ क्यों।
तो जैसा कि मैंने बताया कि गौरव ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे रील्स बनाई थी एंड उन रील्स में गौरव ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो टीम है और उनकी ऑडियंस है उनके लिए मजाक के वे में ही सही लेकिन उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, जो कि लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। एंड आई ऑल्सो एग्री विद इट कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, चाहे वो हमारे ओपोजिट नेशन के ही हैं तो फिर भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एज अ टीम ये लोग गेम खेल रहे हैं, ये एक स्पोर्ट्स का गेम है एंड उसे उसी तरीके से लेना चाहिए। एंड मुझे ये भी लगता है कि गौरव ने भी पर्सनली ये नहीं सोचा होगा कि लोग इस तरह से ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि उसने मजाक के वे में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही रील बनाई थी। बट उसे सोच समझ के रील को पोस्ट करना चाहिए था, क्योंकि नाउ डेज सोशल मीडिया पे बहुत छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स को ध्यान देना चाहिए। एंड इसी तरह गौरव की जितनी भी कंट्रोवर्सीज अब तक की रही हैं उसकी वजह से उसके चैनल पे डाउनफॉल आने का वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा हवन कंट्रोवर्सी, चाइल्ड अब्यूज़ वाली कंट्रोवर्सी एंड इसके बाद बहुत सारी हो चुकी हैं, लाइक हैशटैग देश का धोनी जो कैंपेन हुआ था उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसके बाद जो गौरव के चैनल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि एक ऑडियंस तब तक ही कंटेंट को पसंद करती है जब तक वो उससे रिलेट कर पा रही हैं। एक मोमेंट पे जब वो रिलेट कर रही हैं तो वो कंटेंट देखना शुरू कर देंगी, बट जब वो मोमेंट आएगा कि अब वो उस कंटेंट से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट नहीं है, तो वो उस कंटेंट को देखना कम कर देते हैं। एंड यही सेम एल्गोरिदम बाकी सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एंड गौरव तनेजा की डाउनफॉल को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।